नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप कौन? मैं बानी, रिया की फ्रेंड। उसने फ़ोन किया था, मुझे बुलाया था। लेकिन रिया तो मार्केट गई है। बड़ी पागल लड़की है, मुझे घर पे बुला के और खुद बाहर चली गई है। चलो ठीक है अंकल, मैं बाद में आती हूँ। अरे अरे, जाने की क्या जरूरत है? तुम थोड़ी देर अंदर वेट कर लो, रिया आ जाएगी तो मिलके चली जाना। जी अंकल। खड़ी क्यों हो? बैठो। थैंक यू अंकल। रिया तुम्हारी बहुत चर्चा करती थी। मैंने रिया को कई बार कहा था कि वानी को बुलाओ, कभी घर पे लाओ। अरे पढ़ाई लिखाई में सुन रहा हूँ तू अव्वल हो और देखने में भी अच्छी हो। बिल्कुल अंकल। वैसे कितनी देर में आएगी रिया? उसको आधा घंटा तो लग ही जाएगा। ओहो, काफ़ी टाइम लग जाएगा। मेरे को फ़ोन करके बोल के गई थी कि मैं आ जाऊँ घर पे, और अब किसी काम से गई है क्या? हाँ, वो कुछ उसको बुक खरीदने हैं ना, तो इस कारण चली गई। अच्छा। चाय पानी कुछ लाऊं? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू अंकल। वैसे रिया का रूम किधर है? मैं तब तक उसके नोट्स वगैरह देख लेती हूँ। अच्छा, तब रिया का रूम इधर सामने है, राइट हैंड में। ओके थैंक यू। मैं तब तक उसका वेट करती हूँ, जब तक वो आएगी तब तक मैं उसके नोट्स वगैरह देख लेती हूँ। हाँ, देख लो देख लो। अरे यार, क्या बात है ना? मेरी बेटी है बहुत अच्छी। बताओ, इतनी खूबसूरत और हॉट लड़की को अपनी सहेली बना रखी है। और अच्छा हुआ कि रिया बेटी यहाँ है भी नहीं और उसकी सहेली आ गई उसके अनुपस्थिति में मेरे यहाँ। मेरी नज़र भी ठीक हो गई। कितनी हॉट है ये। और बताती थी कि इसके परिवार में कुछ समस्या है। एक काम करता हूँ, इसके समस्या का समाधान कर देता हूँ। हो सकता है उसके बाद मेरी समस्या का भी अंत हो जाए। देखता हूँ इसे पटा के। अगर ये पट जाएगी तो रिया की नई मम्मी बना दूंगा इसको। देखती हूँ इस लड़की ने क्या क्या काम किया हुआ है। कुछ अंकल जी, कुछ चाहिए आपको? अरे नहीं नहीं, कुछ चाहिए नहीं, बस तुम बैठो ना। मुझे लगा कि रिया अभी नहीं है, तुम अकेले घर में हो तो तुम्हारा जरा साथ दे दूं, बस इसलिए आ गया था तुम्हारे कमरे में। अंकल जी, आ गई क्या रिया? नहीं नहीं, अभी नहीं आई है, उसको समय लगेगा मार्केट से आने में। वैसे तुम बताओ, पढ़ाई लिखाई तो सही ढंग से चल रहा है ना? हाँ अंकल जी, अच्छी चल रही है। तो पढ़ाई लिखाई के बाद क्या करने का विचार है? बस कुछ नहीं अंकल, पढ़ाई करने के बाद मैं कोई जॉब देखूंगी अच्छी सी, फिर बस सेटल हो जाऊंगी। हाँ, लोग पढ़ाई लिखाई किस लिए करता है? ताकि जॉब मिले, पैसा कमाएगा ही ना। अगर तुम कहो, अगर मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें कुछ पैसा दे सकता हूँ, वो भी ना किसी जॉब के। वो कैसे है अंकल? अरे सब बताता हूँ ना। देखो, अरे बिटिया है नहीं, तुमसे खुल के बात करता हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मेरी पत्नी को गुजरे हुए बहुत दिन हो गए और मैं अकेला रहता हूँ। मतलब दिन तो किसी तरह बीत जाता है, रात में बहुत मुश्किल होती है। और तुम इतनी खूबसूरत हो, हसीन हो, और मेरी बिटिया की शादी हो जाएगी, उसके बाद वो भी अपने ससुराल चली जाएगी, तो मैं तो अकेला रह जाऊँगा ना। बस इतना चाहता हूँ कि उस अकेलेपन में तुम साथ दो, मतलब तुम रिया की नई मम्मी बन जाओ। अंकल जी, आप कैसे बातें कर रहे हो? मैं आपकी बेटी की फ्रेंड हूँ और आप मुझसे इस तरीके की बातें नहीं कर सकते मुझसे। अरे तू बेटी की फ्रेंड है, इसलिए तो मैं तुझे अपनी बेटी की नई मम्मी बनाना चाहता हूँ। अरे मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मेरी बात मान, तेरी जिंदगी ऐश मौज से भर दूंगा, समझी? बस मुझे तेरी जवानी का बेनिफिट चाहिए। आपका ना दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापा आ गया है, तो बुढ़ापा के साथ साथ आप सटिया गए हो और इतनी घटिया बातें मुझसे कर रहे हो। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ और आप मुझसे ही ये सारी बातें कर रहे हो। बहुत हुआ, जा रही हूँ मैं। अरे कहाँ जा रही है? ऐसे कैसे जाने दूंगा? मेरी बिटिया भी यहाँ नहीं है। अंकल जी प्लीज छोड़िए मुझे। अरे नहीं छोड़ूंगा तुझे, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? पहले पापा! रिया, देखो आपके पापा मेरे साथ क्या कर रहे थे। अच्छा हुआ बेटी तू सही समय पे आ गई। हाँ, अरे तेरी सहेली तो बहुत चरित्रहीन है। ये बोल रही थी कि रिया भी बाहर है और हम दोनों अकेले हैं। देखो मैं हीरोइन जैसी लगती हूँ, एक काम करो 2 लाख रुपया दे दो मुझे और मेरे साथ जो करना चाहो कर लो।
देख, तेरी चरित्रहीन सहेली मेरा चरित्र भ्रष्ट करने पे लगी थी। मतलब ऐसे ऐसे नीच लड़की को तू अपनी सहेली बनाती है बेटी? नहीं रिया, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पापा, मुझे सब पता है कौन किसके साथ क्या कर रहा था। आप ना ये ड्रामे दिखाना बंद करो, और ये झूठी कहानी किसी और को सुनाना मैंने खुद सब अपनी आंखों से देखा है। आप मेरी फ्रेंड के साथ, अरे छी, थू, आपको तो शर्म आनी चाहिए। ये आपसे कितनी छोटी है। अरे आपकी बेटी की फ्रेंड है, इसका मतलब ये भी आपकी बेटी जैसी हुई ना। और आप अपनी गंदी निगाहें इसी पे डालने लगे। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अगर आपके इस हरकत के बारे में बाहर किसी को पता चल गया तो आपने सोचा आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, और लोग मुझे ताना मारेंगे कि तेरा बाप तो न जाने बहू बेटियों को ना बाहर छोड़ने से डरेंगे। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? आप मेरी फ्रेंड के साथ ये सब करने लगे। अरे बकवास बंद कर। दो कौड़ी की सहेली के बात में आ गई, आपने बाप पे उंगली उठाने लगे। अरे जिस बाप ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है उसकी बात पे भरोसा नहीं है, लेकिन इस पे भरोसा है तुझे, है? इसीलिए कोई बाप अपनी बेटी को पालता है कि जवान होकर अपने बाप पे ही उंगली उठाए। बेशर्म लड़की कहेगी। बस पापा, बहुत बोल लिया आपने। और अपनी सहेली को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये फिजूल की बातें ना कहीं और करना। आपको तो मुझे अपना बाप कहने में शर्म आ रही है। रिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तेरे घर आके। मुझे पता होता ऐसा कुछ होगा तो मैं कभी नहीं आती। मैं जा रही हूँ। रुक, तू कहीं नहीं जाएगी, और तू इस घर से अकेले नहीं जाएगी। तेरे साथ साथ ना मैं भी अब इस घर से जाऊंगी, क्योंकि मुझे ना आपके साथ रहने में डर लग रहा है। न जाने आप कहीं आपका दिमाग इधर उधर हो गया और आपने अपनी बेटी के साथ कुछ कर दिया तो। जो बाप अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है, उस पर गंदी निगाहें डाल सकता है, उसके पास मैं एक सेकंड नहीं रह सकती। और इस घर में मैं एक पल नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। देख बेटी, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। अब तू ही बता ना, तेरी माँ को गए हुए कितना दिन हो गया। अब मुझे भी तो साथी की जरूरत महसूस होती है ना। और तेरी सहेली को देखा तो मुझे इसमें तेरी माँ की झलक आ रही थी। बस इस कारण मैंने इसके साथ थोड़ी सी गलती से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर दी। देख, अब तेरा ब्याह हो जाएगा, तू चली जाएगी ससुराल, तेरा बाप अकेले रह जाएगा, और तेरी सहेली इतनी अच्छी है, तू भी इसकी तारीफ करती रहती है। तो मेरे मन में ये बात आया कि क्यों ना इसको तुम्हारी नई मम्मी बना दूँ। तू तो ससुराल में अपना घर परिवार बसा लेगी, और तेरे जाने के बाद तेरी सहेली के साथ मैं भी बची हुई ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार लेता। बस इस कारण मैंने इसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर दी बेटी। बस पापा, ये झूठी कहानियां ना किसी और को सुनाना, और मुझे आपके साथ अब रहना ही नहीं है इस घर में। मैं अपनी सहेली के साथ अभी के अभी ना इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। और आप जैसे घटिया बाप के संग ना मैं क्या, दुनिया की कोई बेटी नहीं रहना चाहेगी। और मुझे तो डर लगता है, उससे अच्छा है मैं कहीं बाहर ही जाके रह लूँ। चल। अरे बेटी सुन तो, मत जा। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने अपनी बिटिया की सहेली पे लाइन मारने की कोशिश की, और इसकी सहेली भी बहुत चरित्रवान निकली है। तो मैंने उसे पैसे को ऑफर दिया, फिर भी मेरी बात नहीं मानी और मेरी सारी पोल पट्टी बिटिया को बता दी। अब बिटिया की नज़र में जो भी मेरी थोड़ी बहुत इज्जत होगी वो भी खत्म हो गया। बिटिया बाहर चली गई है, और समाज वाले पूछेंगे कि मेरी बेटी कहाँ गई, तो क्या जवाब दूंगा। एक काम करता हूँ, बेटी को हाथ पांव जोड़ के किसी तरह मनाता हूँ कि कम से कम अपनी बाप की इज्जत तो बचा ले। ऐसे तो बाप की इज्जत नीलाम ना करे। बेटी को मनाना पड़ेगा। बिटिया!